चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं फिजिक्स में। और कल आपने देखा था बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखे हैं। कल आपने देखा था चार्ज ऑफ अर्थ, कि हमारे अर्थ में कितना चार्ज को वो क्या कर सकता है, कैपेसिटी है, कितना होता है 711 माइक्रो फैराड, है ना। आज उसी के आगे हम बात करने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक की। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक किसको कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है, आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, यानी कि इंसुलेटर होता है। उस मटेरियल से कभी भी आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसमिट नहीं होगा, लेकिन केवल वो इलेक्ट्रिक का जो इफेक्ट है उसको क्या करेगा, अपना से ट्रांसमिट करेगा। बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन उसका जो इफेक्ट है उसको क्या करेगा, वो ट्रांसमिट करेगा। क्या कहलाती है? डाई इलेक्ट्रिक कहलाती है। जैसे कि हम लोग का नेचर में ऐसा हमने 2 एग्जाम्पल लिखा है। हमारे पास में 2 सब्सटेंस है जिसको हम माइका के नाम से जानते हैं, दूसरा हमारा क्वार्क। माइका मतलब समझ में आता है आपको? अबरक देखें, अबरक देखें, अबरक माइका कहते हैं, नहीं देखिए माइका। वो अबरक से आप लोग का चेहरा में लगाने वाला भी बनता है पाउडर जैसा, जो लाइट पड़ने पे क्या होता है, ग्लो करता है, चमकता है, वो माइका ही है। तो वो एक्चुअल में क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, लेकिन वो क्या करता है, करंट का इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है। करंट को ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन उसका इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है। क्या कहलाती है? आपका डाई इलेक्ट्रिक कहलाती है। क्लियर? चलिए देखिएगा, इसका डेफिनेशन भी लिख दिया गया है। दीज आर द सब्सटेंस व्हिच नेवर कंडक्ट देयर इटसेल्फ, ये अपने आप कभी भी क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। कंडक्ट का मतलब समझ में आता है ना, करंट को ट्रांसफर करना, लेकिन ये अपने आप करंट को कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगा। ओनली ट्रांसमिट द इफेक्ट ऑफ कंडक्शन, क्या करेगा ये, केवल जो कंडक्ट हो रही है उसका इफेक्ट को केवल ट्रांसमिट करेगा। क्या कहलाती है? डाई इलेक्ट्रिक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पे हमारे पास में क्या है, माइका और क्वार्ट्ज, ये 2 चीज आप याद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल, डाई इलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल। इसी का एक दूसरा और स्टेटमेंट यहां भी लिख दिया गया है। देखिए, डाई इलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक कैसा है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। व्हिच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, केवल ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करता है, विथआउट एक्चुअली कंडक्टिंग इटसेल्फ, जबकि ये अपने आप में कंडक्ट नहीं करता है, तब भी उसका इफेक्ट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। क्या कहलाती है? डाई इलेक्ट्रिक कहलाती है। क्लियर? चलिए, अब डाई इलेक्ट्रिक समझ में आया, तो यहां पे हम ये भी समझेंगे कि जो डाई इलेक्ट्रिक है ये बेसिकली कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। यहां पे हमने लिखा इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एस भी जोड़ देते हैं, हो गया। पहला को क्या कहते हैं हम लोग, नॉन पोलर, और दूसरा क्या है आपका, पोलर। अब नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक किसको कहेंगे, उसको पहले आप समझ लीजिएगा कि जिसका साइमेट्रिकल शेप हो। एक ही वर्ड में बता रहे हैं आपको, आप ध्यान से समझिएगा मेरा बात, जरूरत पड़े तो आप वहां पे एक लाइन अपने से लिख भी लीजिएगा कि नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक किसको कहते हैं, कि जिसका शेप हमारा क्या हो, साइमेट्रिक हो, दोनों का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर क्या हो, एक ही हो, प्लस और माइनस का सेंटर पॉइंट क्या हो, एक ही हो, और इसकी वजह से यहां पे डाइपोल मोमेंट क्या होती है, 0 होती है। क्या बात समझ में आया? नॉन पोलर का मतलब क्या समझी, कि नॉन पोलर में जो शेप होता है वो कैसा शेप होता है, मॉलिक्यूल्स का साइमेट्रिकल शेप होता है।
प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों का सेंटर क्या होती है, सेम होती है। इसकी वजह से वहां पे आपका डाइपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो होती है। बात समझ में आया? चलिए ध्यान से समझिएगा, इसका डेफिनेशन को क्या लिखे हम। दीज आर द डाई इलेक्ट्रिक इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विथ द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर दोनों क्या है, कोइंसाइड है, यानी कि एक ही स्थान पर उपस्थित है ड्यू टू सिमेट्रिक शेप। बात समझ में आया? जैसे कि यहां पे क्या है आपका, फॉर एग्जांपल पे हमने लिखा H2, N2, O2, CO2 एक्सेट्रा। क्लियर? चलिए आप ध्यान दीजिएगा, हम H2 का यहां पे एक एग्जांपल देते हैं। ठीक, H2 है मतलब दोनों का शेप कैसा है, सिमेट्रिक है, एक ही प्रकार का तो होगा। ये एक हाइड्रोजन का है तो इसका सेंटर ये हुआ, और एक हाइड्रोजन ये है तो इसका सेंटर भी यहां पे है। अब ये दोनों का जब कोइंसाइड करेंगे तो दोनों का सेंटर कहां पे बनेगा, बीच में बनेगा। क्लियर? इस प्रकार का शेप में आपका डाइपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो होती है। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या है यहाँ पे आपको कोई चार्ज दिखाई देता है, नेगेटिव और पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों का सेंटर तो आपका कोइंसाइड है, एक ही जगह है। तो यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट, समझ में आया? बेटर समझने के लिए हम और एक एग्जांपल उठाते हैं CO2 का। क्लियर? ध्यान से समझिएगा, यहां पे ये आपका कार्बन, ठीक, ऑक्सीजन कितना, 2 बार, ये आपका ऑक्सीजन, ये भी आपका ऑक्सीजन। ठीक, ये ऑक्सीजन का सेंटर, ये कार्बन का सेंटर, और ये ऑक्सीजन का सेंटर। ठीक, अब इसको आप ध्यान से देखिए तो इस सब का सेंटर कहां पे है, इस पॉइंट पे है कि नहीं है? बराबर कहां पे हुआ, यहां पर हुआ। समझ पा रही है? दूसरी और चीज समझिएगा कि ये आपका किसका था, ऑक्सीजन, ये किसका था, कार्बन, ये किसका था, ऑक्सीजन। समझिएगा पॉइंट को, ये ऑक्सीजन है तो इसमें कैसे चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन है तो इसमें कैसे चार्ज, ये कार्बन है तो कार्बन में कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। ठीक, समझ पा रही है बात? अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस डायरेक्शन पे आपका डाइपोल मोमेंट है। यहां किधर है डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन पे आपका डाइपोल मोमेंट है कि नहीं? तो ये डाइपोल मोमेंट क्या है, इक्वल है लेकिन अपोजिट, एक उधर तो एक इधर, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना, 0। समझ पा रही है ना? तो यहां पर भी आपका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार का सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहा जाता है, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है। क्लियर? यानी कि इसमें जो आपका चार्ज है, कौन कौन सा चार्ज, मान के चलिए ये मॉलिक्यूल्स है, तो इसका सेंटर पे आपका प्लस और माइनस दोनों का सेंटर क्या होगा, एक ही होगा। बात समझ पाई? प्लस और माइनस क्या करता है, को इनसाइड होता है, यानी कि एक ही जगह उसका सेंटर होता है। यही बातें यहां पे लिख दिया गया है। क्लियर? इसकी वजह से यहां पे डाइपोल मोमेंट क्या होती है, 0 होती है। बात समझ पाई? अगर आप और छोटा लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं बताइए? नॉन पोलर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं?
non-polar dielectric is that substance which have net dipole moment is zero, known as non-polar dielectric substance. आपका मर्जी है, जैसा आप लिखना चाहते हैं. क्लियर? चलिए दूसरी की बात करेंगे हम. क्या नाम है इसका? पोलर. पोलर का मतलब जस्ट इसका उल्टा. इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का सेंटर क्या था? कोइंसाइड था, एक ही जगह पे था. लेकिन इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा. प्लस का सेंटर अलग होगा और माइनस का सेंटर अलग होगा. समझ में आ रहा है? यही बातें यहाँ पे लिख दिया गया है. देखिएगा, दीज आर द डाइइलेक्ट्रिक इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड. ये कभी भी एक जगह पे नहीं होगा. डू नॉट कोइंसाइड बिकॉज ऑफ अनसिमेट्रिक शेप, क्योंकि इसके पास में समान शेप नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल पे HCl, H2O एक्सेट्रा. क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा, हम एग्जाम्पल में HCl उठाते हैं पहले. ठीक, ये H है और एक Cl. पहले हम Cl को बना देते हैं. ये आपका क्या है? Cl. फिर H, यही तो है. अब बताइए, ये Cl है तो Cl का सेंटर ये हुआ और ये H है तो इसका सेंटर ये हुआ. Cl में कैसा चार्ज होता है? माइनस. H में कैसा चार्ज होता है? प्लस. तो यहां से इसका ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया. ये प्लस वाला और ये माइनस वाला. डाइपोल मोमेंट किधर? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव. तो इस डायरेक्शन पे आपका डाइपोल मोमेंट है. समझ में आया? अगला एग्जांपल देखिए तो क्या है आपका? H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. क्या बात समझ में आया? ये ऑक्सीजन का सेंटर, ये हाइड्रोजन का सेंटर. ठीक, अब इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का सेंटर को ध्यान से समझिएगा. ये आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है. तो हाइड्रोजन में कैसा चार्ज? प्लस. ये भी हाइड्रोजन है, कैसा चार्ज? प्लस. ये ऑक्सीजन का है तो इसमें कैसा चार्ज? माइनस. अगर ये दोनों का सेंटर को हम मिलाएं तो इसका कोइंसाइड सेंटर कहां पे बनेगा? यहां पे बनेगा. तो यहां से इसका दूरी ध्यान से देखिएगा. ये देख रहे हैं आप? है, ये तो आपका क्या था? हाइड्रोजन. ये भी हाइड्रोजन. हमने दोनों का सेंटर को कोइंसाइड किया तो दोनों का सेंटर यहां पे मिला. मिला दोनों का H2 का. तो यहां से लेकर इसका दूरी, मतलब ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है. तो इस केस पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर? नेगेटिव टू पॉजिटिव. इस तरह से इसका डाइपोल मोमेंट है. बात समझ में आया? इस प्रकार का मटेरियल क्या कहलाती है? आपका पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स कहलाती है. आया समझ में? डाइइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं? डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट कभी भी कंडक्टिंग नहीं होगा, लेकिन उसका इफेक्ट को वो ट्रांसमिट करेगा. क्या कहलाती है? डाइइलेक्ट्रिक कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल पे माइका और क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज एक प्रकार का कांच जैसा होता है जिसको आप कांच कड़ा बोल सकते हैं. समझ में आ गया? क्लियर? ये दो प्रकार का होता है, पोलर और नॉन पोलर. नॉन पोलर पे डाइपोल मोमेंट क्या होती है? जीरो होती है, जबकि पोलर पे डाइपोल मोमेंट होती है. कारण आपको पता चला. नॉन पोलर पे सिमेट्रिकल शेप होती है, जबकि पोलर पे अनसिमेट्रिकल शेप होती है. क्लियर? तो ये था हमारा डाइइलेक्ट्रिक और इसकी दो प्रकार.
चलिए हम लोग का अगला टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? ध्रुवीकरण। ये आप जानते हैं, ठीक। चलिए ध्यान से देखिएगा कि आपने इससे पहले अभी डाई इलेक्ट्रिक पढ़े, डाई इलेक्ट्रिक का टाइप भी पढ़े, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर में आप क्या सीखें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या होता है? कोइंसाइड होता है, एक ही जगह पे होता है। ये तो आप सीखें। ये किसके लिए था आपका? नॉन पोलर के लिए, नॉन पोलर के लिए। और पोलर के लिए क्या था? अगर ये प्लस है तो ये वाला माइनस, ये पोलर के लिए था। ये चीज आप सीख चुके हैं, ठीक। अब जरा इसका डेफिनेशन को आप ध्यान दीजिएगा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का, कि क्या कहा कि द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्टिंग ए नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक इनटू पोलर डाई इलेक्ट्रिक बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जब हम किसमें? नॉन पोलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे? अप्लाइड कर देंगे, तो नॉन पोलर किस में बदल जाएगा? पोलर में बदल जाएगा। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। याद हुआ? चलिए समझाते हैं आप लोगों को कि हमारे पास में क्या है? एक नॉन पोलर। नॉन पोलर का ही तो हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देंगे तब। समझ में आया? तो ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, इसका मतलब इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को इनसाइड सेंटर पे है। समझ में आया? अब इस नॉन पोलर में हम क्या अप्लाइड करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने वाले हैं। चलिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यही तो हम जानते हैं। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम किसको प्लेस कर दिए? नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक को। अब इसके सेंटर पे क्या है आपका? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक ही जगह पे है। अब ध्यान से समझिएगा इसका लॉजिक को कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस सेंटर का नेगेटिव चार्ज को क्या अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? यानी कि यहाँ का नेगेटिव चार्ज को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। और ये नेगेटिव है तो इस सेंटर का पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। क्या? अब इधर ये क्या हो गया? पोलराइज हुआ इधर इसका नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो ये क्या बना? पोलर बना पोलर। इसी घटना को क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। बात समझ में आया? जल्दी से ड्रॉ कीजिएगा। बताइए इसका डाइपोल मोमेंट किधर? नेगेटिव टू पॉजिटिव। किधर? अंदर वाला देखेंगे या बाहर वाला देखेंगे? अंदर वाला कैसे देखिएगा? अंदर वाला कमजोर होती है जबकि बाहर वाला स्ट्रोंग है। तो जो स्ट्रोंग है उसको देखेंगे हम। नहीं समझ में आया? आया। यानी कि इस डायरेक्शन पे आपका पोलराइजेशन मतलब डाइपोल मोमेंट हुआ। अब कभी भी उधर नहीं दीजिएगा। अब बुक में देख के ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर इधर बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिया हुआ है, इधर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिया हुआ है। ऐसे नहीं समझना है, उसका मतलब वही है। समझ पा रही होगी ना कि यहाँ पे जितना भी आपका चार्ज है नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसको ये अपनी ओर खींचेगा। लेकिन हम यहाँ पे सिंबॉलिकली एक एक दे दिए हैं। ये बात समझ में आती होगी? ठीक। चलिए तो ये था हमारा डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब हम बात करेंगे किसका?
बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया कि जब हम किसको रखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पे रखेंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा। समझ में आ गया। और ये एक्चुअल में कैसा है, कैसा मटेरियल को रखेंगे, नॉन पोलर को। याद रखिएगा किस कैसा मटेरियल को रखेंगे, नॉन पोलर मटेरियल को। कभी भी पोलर मटेरियल को यहाँ पे नहीं रखेंगे। अगर यहाँ पे कंफ्यूज होती है तो लिखिएगा बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ये कैसा मटेरियल रहेगा, नॉन पोलर, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर को इंसाइड होता है। समझ में आया। चलिए आपको जानकारी के लिए बता दें, मान के चलिए कि ये हमारा कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, इसका क्या मतलब कि इसमें जितना भी प्लस और माइनस है उसका सेंटर कोइंसाइड है। इस तरह से समझ में आ रहा है। तो इसको हम कहां पे रखने वाले हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम ले लेते हैं एक प्लेट। ये क्या है, प्लेट। इस प्लेट को हम जोड़ देते हैं किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से। और एक दूसरा हम और प्लेट लेते हैं, इस प्लेट को कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से। क्या ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इसके बीच में हमको किसको रखना है, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखना है। तो चलिए हम इसी को उठा के यहां पे रख देते हैं। ठीक, ये देखिए डाई इलेक्ट्रिक को हम रख दिए। ठीक, जानकारी के लिए हम आपको दिखा भी देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इस डायरेक्शन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है। ये देखिए, यहां भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्लियर। अब ये देखिए, ये आपका टोटल क्या है, प्लस है, ये इधर माइनस। इस डायरेक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, ध्यान से समझिएगा मेरा बात, इस डायरेक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है इसको हम किसके नाम से जानते हैं, इनोट के नाम से जानते हैं। कल पढ़ चुके हैं। और इनोट को क्या कहते हैं हम लोग, इनोट क्या है, अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आया, कुछ नहीं आया तो पलटिए यार, देखिए इनोट क्या है, यहां पे अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। ये सेटअप किधर हुआ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझिएगा इसका टर्मिनोलॉजी को बढ़िया से, नहीं तो आगे चल के कंफ्यूज में पड़ सकते हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि यहां पे इस प्लेट में क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। ये कैसा मटेरियल है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पे रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, पोलर बन जाता है। तो क्या ये भी पोलर बनेगा, बनेगा पोलर। तो ये प्लस चार्ज है तो इधर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। यहां पर भी क्या चार्ज, माइनस चार्ज। इस तरह से माइनस चार्ज आ जाएगी। लेकिन ये कैसा बनेगा, पोलर बनेगा। ये माइनस है तो यहां पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस आएगा, आएगा। बात समझ में आया। अब इधर क्या है,
नेगेटिव, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को करेगा अट्रैक्ट। और ये पॉजिटिव हुआ तो फिर से किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा? ये ध्यान दीजिएगा। अब बताइए इसके अंदर पे पोलर बना, ये मटेरियल पोलर बना कि नहीं बना? बना। क्यों? क्योंकि ये प्लस और माइनस, मतलब इस तरह से बना। आप ध्यान देंगे, दोनों का प्लस का सेंटर अलग और माइनस का सेंटर अलग, तो क्या बन गया? ये पोलर बन गया। मतलब इसका इस केस पे ध्रुवीकरण हुआ, पोलराइजेशन हुआ, प्लस एक और माइनस एक और। तो इस केस में आप ध्यान दीजिएगा, क्या इसके अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ? इस मटेरियल के अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। ध्यान से देखिए, यहां पे क्या चार्ज है? प्लस। इसके अंदर का बात कर रहे हैं हम, यहां पे क्या चार्ज है? प्लस, और इधर माइनस। ये बीच का वाला चीज को मत देखिएगा, सीधे इसका इस टर्मिनल का और इधर का इस टर्मिनल का, देख रहे हैं आप? तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ किधर? पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन पे। यहां पे ये प्लस और इधर माइनस, तो इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हम नाम दे सकते हैं? ईपी। ई फॉर पोलराइजेशन, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण हुआ? पोलराइजेशन के कारण। बात समझ में आया? डाउट है? इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन के कारण, इंडक्शन भी आप बोल सकते हैं। ठीक, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, यहां पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है? इनोट स्ट्रॉन्ग है या ईपी स्ट्रॉन्ग है? इनोट स्ट्रॉन्ग है, तभी तो उसको पोलराइज किया। अगर दोनों बराबर होता तो क्या होता? आपस में कैंसिल हो जाता, इसको पोलराइज थोड़े कर पाता वो। तो किधर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है? इनोट। और कौन वीक है? ईपी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे और जो बचेगा वही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किससे किया? ई से। तो ई इक्वल टू क्या होगा जल्दी? ई नॉट माइनस ईपी। डाउट है? ऐसा बिहेव करता है जब हम कोई नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पे रखते हैं, तब वो क्या हो जाता है? पोलर बन जाता है। और क्या करता है? वो अपने आप के अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने का ट्राई करता है। और यही चीज यहां पे लिख दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। व्हेन ए डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाई इलेक्ट्रिक क्या हो जाता है? पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन टेक प्लेस, पोलराइजेशन हो ही जाता है। इट मीन्स डाइपोल प्रेजेंट इन इट, इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर पे डाइपोल उपस्थित हो जाता है। नहीं होता है डाइपोल उपस्थित? डाइपोल का मतलब क्या? इक्वल चार्ज बट अपोजिट, इक्वल चार्ज बट अपोजिट, एक प्लस है तो एक माइनस। तो इसके अंदर पे क्या प्रेजेंट हो जाता है? डाइपोल प्रेजेंट हो जाता है। एंड ट्राई टू एलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने का ट्राई करता है, कोशिश करता है और कर भी लेता है। देखिए ईपी, क्लियर? ये सारी चीज यहां पे लिख दिया गया है। आया समझ में? और इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? इनोट माइनस ईपी। इनोट क्यों? इनोट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से स्ट्रॉन्ग है, जबकि ईपी आपका क्या है? पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से थोड़ा सा कमजोर है।
इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में से हम कम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका बिहेवियर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंबली आप इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे। यही चीज को हम यहां पे प्लेस किए हैं। हो गया? डाउट है? किसी को पूछना है तो पूछ सकती है। क्लियर? थोड़ी सी हम वो अलग इसको मिटा रहे हैं। चलिए, therefore electric field inside the dielectric, therefore electric field inside the dielectric is given by, is, जल्दी बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक कितना, ले काहे नहीं देखती, कितना है, ईपी बोलो, नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय ईपी। ये तो डाइइलेक्ट्रिक है, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ईपी। समझ में आ रहा है? बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि क्लास 12 फिजिक्स समझ में आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। समझ पा रही है? याद कराते हैं आपको हम। यहाँ पे आपने एक सिलेंड्रिकल शेप का वायर लिए थे क्या? और इसके अंदर पे आपने एक क्या लगाया था, सरफेस एरिया, यानी कि प्लेट को इंड्यूस किए थे। याद कीजिए, तब आपने क्या देखा था कि इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0। इस डायरेक्शन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था आपका, सिग्मा बाई। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? दिमाग से उतर गया सब? याद आया ये फिगर कुछ? हमने इसको 3 पार्ट में माना था। इसको पहला पार्ट, ये दूसरा, और ये था शायद आपका तीसरा पार्ट। नहीं याद आया? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। यहां पर भी क्या था, 0। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। चलिए, हो गया? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर? अब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ में। ध्यान से समझिए, इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ में। ये आपका पॉइंट फर्स्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम ये मान सकते हैं। पॉइंट सेकेंड इस प्लेट को मान सकते हैं, और थर्ड किसको मान सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक को मान सकते हैं। है कि नहीं है? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए? इज गिवन बाय ईपी। ध्यान दीजिएगा, ई के जगह में हम क्या लिखने वाले हैं, ईपी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लिखेंगे कि यहां पे डाइइलेक्ट्रिक लगाए हैं तो मीडियम है। डाइइलेक्ट्रिक लगाए हैं मतलब क्या है, वहां पे मीडियम। तो नोट लिखें या एम लिखें, एम। तो यहां पे क्या हो गया, एम हो। बात तो समझ में आया होगा? एम क्या है आपका, मीडियम। यहां मीडियम कौन बना, डाइइलेक्ट्रिक। क्लियर? डाउट है? चलिए, हो गया? और therefore एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या जानती है, बोलो? कल तो निकाला है हम लोग, क्या निकाली है, के एप्सिलॉन नॉट।
के एप्सिलेंट नॉट है। तो ईपी इक्वल टू क्या होगा बताइए हमको? सिग्मा बाई एप्सिलेंट एम के जगह में क्या लिखने वाले हैं? के एप्सिलेंट नॉट। बात पकड़ में आया कि डाउट है? लॉजिक को समझिए कि जब आपने फ्री स्पेस लिया था तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? सिग्मा बाई एप्सिलेंट नोट था। जब आप क्या लगा दिए, कोई मीडियम डाल दिए, यहां पे डाई इलेक्ट्रिक डाल दिए, तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। कितना टाइम रिड्यूस हुआ? 1 बाई के टाइम। 1 बाई के टाइम, बाई है मतलब ही तो रिड्यूस हुआ। अगर ऊपर में रहता तो वो इंक्रीज हो जाता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता। लेकिन ये कैसे हो गया? इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब रिड्यूस। इसको के को घटाएंगे तो आपका ईपी बढ़ेगा। तो यहां पे 1 बाई के टाइम क्या हो गया? रिड्यूस हुआ। तो लिख दे एक लाइन, लिख लीजिए। फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम हियर it is clear that a dielectric placed in uniform electric field, then net electric field is reduced, then net electric field is reduced to, कितना रिड्यूस हुआ? 1 बाई के। इसके नीचे के है और इसके ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1 बाई के। समझ में आ गया? 1 बाई के टाइम्स द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? और थोड़ी सी जानकारी, अपने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? इनोट। तो इनोट से इसके अंदर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना कम है? 1 बाई के टाइम कम है। बात समझ में आया? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इनोट है। तो इसके अगर यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड को देखे तो इनोट से यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कम है? 1 बाई के टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। बात समझ में आया? डाउट है? नहीं है? क्लियर? कितना कम है? 1 बाई के टाइम्स कम है। लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए, एक बार फिर से बताएंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या माना? ईपी। और जो आपने अप्लाइड किया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या माना है? इनोट। क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है? नहीं बराबर है। तो यहां पे ज्यादा कौन है? इनोट। और इससे ईपी कितना कम है? 1 बाई के टाइम्स कम है। समझ में आया? अगर 1 बाई के टाइम्स हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दें? बढ़ा दें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इनोट के बराबर हो जाएगा। ये बोला। ये बात समझ में आया? चलिए, डाउट है किसी को? मिटा दें। अगला टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट का मतलब समझ में आता है कि प्लेट का मतलब, अब इस तरह से देखेंगे, इस तरह से हमारा क्या होता है? प्लेट होता है। जब फिगर बनेगा तो सिर्फ आपका ये पोर्शन दिखाई देगा, ये वाला भाग नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम 3D शो नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? रड जैसा दिखाई देगा, लेकिन रड को आप रड नहीं मानेंगे, वो क्या रहेगा? आपका प्लेट रहेगा। प्लेट मतलब ये पोर्शन में दिखाई देगा आपको, ये वाला तो भाग दिखाई नहीं देगा। पैरेलल प्लेट कहेंगे तो किस तरह से हुआ? इस तरह से। ये आपका क्या है?
पैरेलल प्लेट। ये भाग आपको दिखाई देगा, ये वाला भाग दिखाई नहीं देगा, आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए ये कुछ इस तरह से है प्लेट, इस तरह से प्लेट रहेगा आपका, दिखाई देते हैं हम। लेकिन इसको अगर हम इस तरह से कर दें तो आपको केवल ये पोर्शन दिखाई दे, है ना? तो केवल वही पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। ये लीजिए, ये पोर्शन, क्या नाम दे दिए इसका? पी। इस पी को हम कहां से कनेक्ट करेंगे? बैटरी से कनेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? किससे कनेक्ट कर देंगे? बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं। ये आपका बैटरी हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पी प्लेट बैटरी का किस टर्मिनल से कनेक्ट है? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस प्लेट पे आपका टोटली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि यहां से जब तक लीक होना शुरू ना करे कि अब हम नहीं हटेंगे, अब हम भाग रहे हैं, इतना चार्ज वहां तक हो जाएगा। समझ में आया इतनी सी बात? इस प्लेट पे बहुत ज्यादा क्या हो गया? आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब एक अनचार्ज प्लेट को, जिसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, अनचार्ज प्लेट को हम इस प्लेट P के नजदीक पे लेके लाते हैं। समझ में आ गया? इस P प्लेट के नजदीक पे कौन सा प्लेट को लेके लाते हैं? Q प्लेट को, जो किस प्रकार का प्लेट है? अनचार्ज, उसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज प्लेट है। क्लियर? अनचार्ज प्लेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स नहीं है, उसके अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस पॉजिटिव प्लेट्स के सामने में अनचार्ज प्लेट को लेके लाते हैं तो इसके अंदर पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या हो जाता है? पोलराइजेशन हो जाता है। होगा ही ना? कैसे पोलराइजेशन होगा? कि इसके अंदर पे जितनी भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसको ये प्लस चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्शन कर लेगा। बात समझ में आया? और इसमें जो प्लस है उसको अपनी से रिपेल कर देगा। बात समझ में आया होगा? डाउट है? क्लियर? अब थोड़ी सी हम पीछे लौटते हैं। कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या जानते हैं आप? Q बाई V है। अगर V क्या है यहां पे? पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल को आप बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, नहीं घटेगा? तो कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा? पोटेंशियल को रिड्यूस करना होगा। समझ में आया बात? यानी कि ये आपका पोटेंशियल क्या होगा? रिड्यूस होगा, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। बात समझ में आया? डाउट है? थोड़ी सी जानकारी। पोटेंशियल को हम पॉजिटिव के रूप में देखेंगे। पोटेंशियल को किसके रूप में देखेंगे? पॉजिटिव के रूप में। तो यहां पे आपका टोटली क्या है? पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? एक और, तो क्या यहां पे कैपेसिटेंस होगा? एक बार फिर से मेरा सवाल, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट में, देख रहे हैं ना? पोलराइज हुआ तो यहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या इस प्लेट में आपका कैपेसिटेंस होगा? होगा? नहीं समझ में आया? इसमें पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल है तो क्या इसके अंदर पे कैपेसिटेंस होगा? होगा? क्या यहां पे देखी, पोटेंशियल होता है तो कैपेसिटेंस घटती है। तो यहां पर भी क्या आपका कैपेसिटेंस है? ना के बराबर होगा। क्यों ना के बराबर होगा? क्योंकि यहां पे क्या है? पोटेंशियल है। कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा? उस पोटेंशियल को रिड्यूस करना होगा। तो क्या इस केस में यहां पे पोटेंशियल
को मतलब कैपेसिटेंस को हम स्टोर कर पाएंगे एनर्जी को? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, यानी कि पोटेंशियल है। और जब पोटेंशियल रिड्यूस होगा, इसको हटा देंगे, तब क्या होगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो चलिए हटाते हैं इसको। अब इसको तो हम बैटरी से जोड़े, इसमें टोटली क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बैटरी को भी हम क्या कर देते हैं? डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका प्लेट P है, इसमें प्लस चार्ज भरा हुआ है। क्या बैटरी को हटाएंगे तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा? होगा? नहीं खत्म होगा। उसमें तो वो चार्ज जमा है, उसको भागने के लिए दरवाजा चाहिए ना, तभी तो भागे, नहीं तो किधर भागेगा? उसी में रहेगा अंदर। समझ पा रही है? अब ये जो क्यू प्लेट है, इसको मिटा दें क्या? ये समझ में आ गया होगा। इस क्यू प्लेट है, इस क्यू प्लेट में इधर क्या है आपका? नेगेटिव, और इधर क्या था आपका? पॉजिटिव। अब इस साइड में, इसका राइट साइड में, इसको हम क्या करते हैं? अर्थिंग लगा देते हैं। अर्थिंग का मतलब समझ में आता होगा। जैसे अर्थिंग लगाएंगे तो यहां का टोटल प्लस चार्ज कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? अर्थिंग से जमीन पे ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो, अब यहां पे पोटेंशियल क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। पोटेंशियल खत्म हुआ ना, प्लस चार्ज कहां पे हो गया? चल गया आपका अर्थिंग से होके नीचे चल गया। तो यहां पे पोटेंशियल क्या हो गया? रिड्यूस हुआ। तो इस केस में आपका कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ गया। बात समझ में आया? और यही बातें यहां पर लिख दिया गया है। आप इसको ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा। ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा उसको? लेट P इज द मेटालिक प्लेट। ये P कैसा है? आपका मेटालिक प्लेट है, कनेक्टेड विथ बैटरी। इसको हम किससे कनेक्ट कर दिए हैं? बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। प्लेट P अक्वायर्ड चार्ज, वो क्या कर रहा है? अब चार्ज को खींच रहा है। कहां से? बैटरी से। एंड प्रोवाइड द चार्ज टू प्लेट P टिल इट्स बिकम मैक्सिमम। जब तक उसमें चार्ज मैक्सिमम ना हो जाए तब तक वो उसको क्या करेगा? चार्ज देते रहेगा। और मैक्सिमम हो जाएगा तो चार्ज देगा क्या? हटेगा ही नहीं, तो कहां से देगा? समझ में आ रहा है? अगर तुमको हम खाना खिलाना शुरू किए, देते जा रहे हैं खाना, तुम कितना खाना खा सकते हैं? जब जितना तुम्हारा पेट में अटेगा। उसके बाद में क्या खाएगी? खाना रहेगा तब भी नहीं खाएगी। तो इसी तरह से ये बैटरी इसको चार्ज देते गया। कब तक देते गया? जब तक कि इसमें आपका मैक्सिमम ना हो जाए। फिर मैक्सिमम हो जाने के बाद में चार्ज भी क्या जाएगा? उधर नहीं जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा लगता है। ठीक, अब क्या हुआ उसको देखिए। नाउ ब्रिंग ऑन अनचार्ज मेटल प्लेट Q। अब हम क्या कर रहे हैं? अनचार्ज मेटल प्लेट Q को कहां कर रहे हैं? ला रहे हैं नियर द चार्ज प्लेट P। प्लेट P के नजदीक पे ला रहे हैं Q को। इंडक्शन टेक प्लेस। इसमें क्या हो जाएगा? फिर इंडक्शन टेक प्लेस होगा। इंडक्शन का मतलब वही पोलराइज होगा। इंडक्शन टेक प्लेस मतलब पोलराइज हुआ। इंडक्शन टेक प्लेस। देन वन पर्सन ऑफ इट्स बिकम इलेक्ट्रॉन रिच। इस तरह से इसका एक भाग क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन से भर गया। एंड अदर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, और दूसरा भाग में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। दिखाई दे रहा है आपको? बात समझ में आया? आगे ध्यान दीजिएगा। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट Q। इसमें कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है Q प्लेट में। देखिएगा अंदर की ओर। नेट पोटेंशियल ऑफ अरेंजमेंट गेट रिड्यूस फेर एज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नेट पोटेंशियल गेट इंक्रीज। इधर आपका क्या? नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। इसके कारण से यहां पे आपका पोटेंशियल क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। हमने बताया था ये चीज ना कि यहां पे प्लस चार्ज आ गया, मतलब इसमें क्या इंक्रीज हो गया? आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। और यही चीज यहां पे लिख दिया गया है। क्लियर? आगे ध्यान दीजिएगा। इंक्रीज इफ कनेक्टिंग द अर्थिंग टू राइट साइड ऑफ Q प्लेट। अब Q प्लेट का राइट साइड को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं?
अर्थिंग से, दिखाई दे रहा है आपको, अर्थिंग ऑफ क्यू प्लेट, देन पोटेंशियल आर रिड्यूस, यहाँ का टोटली पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग से ट्रांसफर हो गया, तो वहां का पोटेंशियल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हुआ तब आपका कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई भी। जब आपका पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। बात समझ में आया? अब ये फिगर याद रहेगा, आप लिख लेंगे इसको। क्लियर? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल घटाइएगा तभी आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और जब तक यहां पे पोटेंशियल रहेगा तब तक इसका कैपेसिटी कम, एकदम ना के बराबर होगा। क्लियर? दिखाई देता है यहां पे? आ गया समझ में? पूछना है तो आज के लिए फिजिक्स को यहीं तक रखते हैं, कल फिर से हम अब चलेंगे कैपेसिटर की ओर। ठीक।